Hello, dear students. Welcome back again to Science Wise. Today I am here with part 2 of chapter 9, that is circulatory and excretory system. This is the part 2 video of this chapter. In part 1, we have learned about the circulatory system, how blood flows in the body. ठीक है, हमने पार्ट 1 में पढ़ा है इसके बारे में, है ना। ये दो टॉपिक हमने पार्ट 1 में कवर कर लिए हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ पढ़ेंगे क्या बच्चे, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, द वीडियो इज ऑल अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, चलो पार्ट 1 हमने कहां तक पढ़ लिया है, यहां तक। ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड टिल हेयर, इधर तक पार्ट 1 में आपको मिल जाएगा। अब हमको स्टार्ट करना है पार्ट 2, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। Imagine what would happen if the waste produced at home is not picked up every day by the waste collectors. ठीक है, इमेजिन करिए आपके घर में कचरा है, ठीक है, और वो कचरा रोज रोज जो वेस्ट कलेक्टर्स हैं वो कलेक्ट करके नहीं ले जाते हैं, तो क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है, जर्म्स फैलेंगे, है ना, जर्म्स स्प्रेड हो जाएंगे, स्टिंकिंग स्मेल आने लगेगी, बहुत गंदी सी स्मेल आने लगेगी। ठीक है, घर में से। तो सेम हमारी बॉडी भी है ना। वेस्ट का रिमूवल, घर हो चाहे बॉडी हो चाहे एटमॉस्फेयर हो चाहे सराउंडिंग हो, हर जगह से वेस्ट का रिमूवल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो पढ़ते हैं। सिमिलरली आवर बॉडी प्रोड्यूस सर्टेन वेस्ट मटेरियल एंड वी नीड टू गेट रिड ऑफ इट फ्रॉम द बॉडी टू स्टे हेल्दी। और हमें भी पूरा वेस्ट मटेरियल निकालना पड़ता है, क्यों, ताकि हम हेल्दी रह पाए। The process, it is very important from here, the process of removal of waste from the body is called excretion. और जो हम वेस्ट रिमूव करते हैं उस पूरी प्रोसेस को, है ना, हम वेस्ट रिमूव करते हैं उस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। अब से इट करेक्ट, एक्सक्रीशन, सो इट इज एक्सक्रीशन, excretory. The organs, now we will study about the organs which are involved in excretion. Skin, lungs, liver, large intestine, a pair of kidney, a pair of ureters, urinary bladder and urethra. These organs constitute of the excretory system of our body. Now in the excretory system we are going to learn about the urinary system. How does the urinary system works? So organs of urinary system. First see this. This is the bean shaped kidney. They are present in pair. ठीक है, 2 kidneys are present there in your urinary system. This long tube, you can see the long tube, it is ureters. Then the sac-like structure is urinary bladder and this outlet is urethra. First organ is kidney. Kidneys are the main organ of the excretory system. Main organ होती है kidneys, और ये कैसी होती है, 2 kidneys होती हैं बीन शेप की। बीन मीन्स राजमे के शेप की। देखो बच्चे, ये आपको बीन शेप किडनी दिख रही है ना, दिस इज द बीन शेप ऑफ द किडनी। और ये कहाँ लोकेटेड है, किडनी इज लोकेटेड one on each side of backbone just below the diaphragm at the level of liver. Next is ureters. The ureters is a thin muscular tube. कैसा दिख रहा है ये आपको, ट्यूब के जैसा, है ना। तो ये क्या है, thin muscular tube that extend from each kidney. और ये ट्यूब कहाँ से एक्सटेंड होता है, कहाँ से निकलता है, दोनों किडनियों से ये ट्यूब निकला हुआ होता है। It carries urine from the kidney to urinary bladder. इसका फंक्शन क्या होता है कि ये यूरिन को कैरी करता है किडनी से, कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, next is urinary bladder. The urinary bladder is a muscular sac-like structure. It stores urine until it is expelled out of the body. Urinary bladder क्या है बेटा, बताया अभी कि sac-like structure है,
और इसका मेन फंक्शन क्या है यूरिनरी ब्लैडर का, कि ये यूरिन को स्टोर करके रखता है तब तक जब तक हमारी बॉडी उस यूरिन को एक्सपेल आउट नहीं कर देती, बाहर एक्सक्रीट नहीं कर देती, तब तक यूरिनरी ब्लैडर में कौन होता है, यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को स्टोर करके रखती है, ठीक है। यूरेथ्रा, नेक्स्ट इज यूरेथ्रा, ये देखो आप, दिस इज यूरेथ्रा, ठीक है। ओहो, पेन ही नहीं चल रहा है, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। यूरेथ्रा, द यूरेथ्रा is a tube that extends from urinary bladder. It expels the urine outside of the body, ठीक है, इतना तो समझ आ ही गया होगा। चलो आते हैं नेक्स्ट पे। इट इज अ फैक्ट, अब देखते हैं ये कौन सा फैक्ट बता रहे हैं हमको। एन अडल्ट यूरिनरी ब्लैडर कैन होल्ड 300 to 400 ml of urine during day and about 800 ml at night, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे आते हैं, अब रिमूवल ऑफ वेस्ट किडनी में से कैसे होता है। तो किडनी क्या करती है, द ब्लड कलेक्ट्स द वेस्ट फ्रॉम ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी, ब्लड क्या करता है, पूरे बॉडी पार्ट्स में से वेस्ट कलेक्ट कर लेता है। दिस इम्प्योर ब्लड एंटर्स द किडनी, फिर ये इम्प्योर ब्लड जब पूरा वेस्ट कलेक्ट कर लेता है तो ब्लड कैसा हो जाता है बेटा, इम्प्योर हो जाता है। फिर ये इम्प्योर ब्लड कहाँ जाता है, किडनी में, और किडनी क्या करती है, फिल्टर कर देती है, किसको, ब्लड को फिल्टर करती है ना, वेस्ट को अलग कर देती है, एक्स्ट्रा सॉल्ट को अलग कर देती है ब्लड में से, एक्स्ट्रा वाटर को अलग कर देती है, कहाँ, ब्लड में से, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, द फिल्टर्ड ब्लड गोज बैक टू द सर्कुलेटरी सिस्टम, और फिल्टर्ड ब्लड कहाँ चला जाता है, वापस सर्कुलेटरी सिस्टम में, है ना, फिल्टर्ड ब्लड जाता है वापस सर्कुलेटरी सिस्टम में। द लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट दैट कंटेन्स यूरिया, लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो यूरिया कंटेन करता है, जो कि वेस्ट रिमूव्ड फ्रॉम लिवर होता है, ठीक है। सॉल्ट एंड वाटर एंड अदर वेस्ट कंस्टिट्यूएंट्स द यूरिन, यूरिन का कंपोजिशन क्या होता है, यूरिन यूरिया कंसिस्ट करता है, सॉल्ट्स, एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर, और यही सब मिलके क्या बनता है, यूरिन, ठीक है बेटा। द यूरिन मूव्स फ्रॉम द किडनी to the urinary bladder. The urinary bladder stores the urine when it is filled, और जब urinary bladder पूरा fill हो जाता है तो यूरिन क्या होती है, एक्सपेल आउट हो जाती है, या यूरिन इज एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द यूरेथ्रा। फिर हम पढ़ते हैं अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ठीक है। किडनी तो एक ऑर्गन है ही, यूरिनरी सिस्टम हो गया ये, है ना। अब और भी दूसरे ऑर्गन है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं हमारी, है ना। तो पहला ऑर्गन है आपका लंग्स, सेकेंड इज स्किन एंड थर्ड इज लिवर। लंग्स रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जब हम ब्रीथ करते हैं तो हम एयर इनहेल करते हैं ना, तो उस एयर जो हम इनहेल करते हैं उसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, उसमें से एक गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम CO2 बोलते हैं। तो लंग्स क्या करती है, CO2 और जो अदर यूजलेस गैसेस है, कैसी गैस, यूजलेस गैस जिसका हमारी बॉडी में कोई यूज नहीं है, उन गैसेस को लंग्स बाहर कर देता है, कब, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। स्किन, it gets rid of extra salt and water in the form of sweat. स्किन क्या करती है, स्वेट रिलीज करती है, क्यों करती है, क्योंकि जो हमारा स्वेट होता है उसमें क्या होता है बेटा, एक्स्ट्रा सॉल्ट और एक्स्ट्रा वाटर होता है बॉडी का, जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो वो बॉडी स्वेट के फॉर्म में उसको बाहर कर देती है, ठीक है। लिवर, लिवर क्या करता है, इट रिमूव्स एक्स्ट्रा फैट या एक्सेसिव फैट, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज ओवर here. This was part 2 of this chapter 9. कौन सा chapter था ये हमारा, chapter 9 था बेटा। hope so you have learned many things in this video. Stay connected to Science Wise. Keep on studying, keep on learning. Thank you.